बिहार चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले सीमांचल की सियासत में गर्मागर्म होड़ तेज हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। इस लड़ाई में ओवैसी ने इस बार कराटे की अंतरराष्ट्रीय चैंपियन सैदा फलक को मैदान में उतारकर नया चेहरा पेश किया है। आइए जानते हैं इस राजनीतिक रणभूमि की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। सैदा फलक जो पहले विश्व और एशियाई कराटे चैंपियन रह चुकी हैं, अब सीमांचल की राजनीति में एआईएमआईएम की सबसे तेज तर्रार चेहरा बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऊपर वाला चाहेगा तो सीमांचल का बेटा भी एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा। उनके भाषण में तीखे सवाल, तेजस्वी यादव और विपक्ष पर सीधा हमला देखे गए। आज हमारे मुल्क की हर रियासत में मुसलमान जालिमों का शिकार बने हुए हैं। उस दौर में तेलंगाना में किसी की मजाल नहीं है कि वो हम पे जुल्म ज्यादती करे, हमारे साथ नाइंसाफी करे। आज पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा अमानती बजट तेलंगाना स्टेट में है। क्या ये हमारी जमात, हमारे कायद, हमारे इत्तेहाद की बदौलत नहीं है? तो हमारा काम है कि हम हमारे कायद का साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें, उनकी ताकत में इजाफा करें, उनके हौसलों को और बुलंद करें। बस आप लोगों से इतनी अपील है कि अब मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वे मुसलमानों का वोट बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे वोट बंटने से बचें और एकजुट होकर महागठबंधन को समर्थन दें। सरकार सिर्फ तब बदली जा सकती है जब हम बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ ये आंकड़े जोड़े कि सरकार को हरा कौन सकता है। ये गठबंधन इसीलिए आपके लिए बना है कि सब आप और हमारे जैसी सोच रखने वाले, तरक्की की, भाईचारे की सोच रखने वाले लोग एकजुट होकर इस नापाक सरकार को आप बदलने का काम करें। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने इन वोटों को, अपनी ताकत को बंटने नहीं दीजिए। एकजुट होकर, एक तरफ होकर जब आप और हम वोट करेंगे तभी जाके हमें तरक्की हासिल हो पाएगी। ओवैसी ने जवाब में कहा कि बाकी पार्टियां केवल नाम की धर्मनिरपेक्ष हैं, जबकि एआईएमआईएम सच में हाशिए पर खड़े लोगों की बात करती है। उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने मैडम के कहने पर उठने बैठने वाला और मीर जाफर बताया। सोशल मीडिया पर दोनों ही समूहों के समर्थक जोर शोर से अपनी बात रख रहे हैं। सैदा फलक को सीमांचल की बेटी के रूप में खूब सराहना मिल रही है, जबकि इकरा हसन के समर्थक एआईएमआईएम की सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं। अब यह चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि पहचान और सम्मान की जंग बन चुका है। सीमांचल की ये लड़ाई तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किसका प्रभाव इस बहुमत में भारी पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सैदा फलक एआईएमआईएम की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।